श्रीमद्भागवत महात्यम षष्ठो अध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि। श्री संकालिक कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिष्य को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। इन महीनों में भद्रा आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो लोग उत्साही हो उनको सहायक बनाना चाहिए। फिर देश देशांतर में संवाद भेजना चाहिए कि कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना। जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा से दूर पड़ गए हो उन्हें भी सूचना दें। देश देशांतर में जो भी हरि कीर्तन प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण भेजें। लिखने की विधि। महानुभाव, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भागवत रसिक हैं, अतः श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो एक दिन के लिए ही कृपा करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थमय वन में या अपने घर पर अच्छा माना गया है। जहाँ मैदान हो वहाँ कथा स्थल रखना चाहिए। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बिछाने के वस्त्र एकत्र कर ले। केले के खंभों से मंडप तैयार करें। उसे सब ओर से फल, पुष्प, पत्र से अलंकृत करें। उस मंडप पे कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की स्थापना करें। उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बिठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन रखें। पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख बैठे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभाव ने श्रोता के लिए ऐसा नियम बताया है। जो वेद व्यास की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकते हो, विवेकी हो, ऐसे विरक्त और विष्णु ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हैं। कथा प्रारंभ के एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय सोच से निवृत्त हो अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि नित्य कर्मों को समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदंतर प्रीत ग्रहण तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्र उच्चारण पूर्व षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। करुणा निधान। मैं इस संसार में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद्भागवत की बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्नचित्त स्तुति करें। श्रीमद्भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने बहुसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा करें।
केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें। उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विशोभित करें। फिर पूजा के पश्चात उसकी स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल है। कृपया इस कथा को प्रकाशित कर मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें। 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करें। वे 12 अक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर, पुत्रों की चिंता छोड़कर केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव के भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्प आहार सुखकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुनें। केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें, या फलाहार या एक समय भोजन करें। जिससे जैसा नियम सच सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुने। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, बासी अन्न सर्वदा त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, दम, मोह, द्वेष को अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। वह वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा, महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। तो ये सब यदि विधि पूर्वक कथा सुने तो अक्षय फल की प्राप्ति होगी। यह अत्युत्तम, दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दें तथा सब लोग जाज की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और संग ध्वनि का घोष करावें। ब्राह्मण और याचकों का धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दे। एकाग्रचित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम पदार्थ खिलाए तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए उसके दोषों की शांति करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी बता दी। और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सोनकादि
यों कहकर महामुनि शंकर ने 1 सप्ताह पूर्वक विधि पूर्वक इस सर्व पापिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। तपोधन, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिससे के श्रवण से वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, रसिक एवं भावुक जन वैष्णव से वहां घूमते घूमते सूत जी आ गए। कथा समाप्त होते ही सुखदेव जी पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्मलाभ से पूर्ण यानी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद खड़े हो गए। फिर देवशी नारद उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया और सुखपूर्वक बिठाकर कहा, आप मेरी वाणी सुनिए। सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुकजन, यह श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख से संयोग होने से अमृत सर से परिपूर्ण है। यह रसी रस है, इसमें न छिलका न गुठली है। महामुनि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण, सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस अन्य कहीं नहीं, इसलिए भगवान भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। सूर्य जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे। उस सभा के बीच में प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवशी नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देख देवशी ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठाया। सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के बाद श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद तो फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवशी नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीचों बीच में जयघोष करने लगे। इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। कहने लगे, भगवान, हमारी ये अभिलाषा है, भविष्य में जहाँ कहीं भी भगवत कथा, सप्ताह कथा हो, वहाँ आप इन पार्षदों सहित अवश्य पधारे। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर लीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने
भगवान को और उनके पार्षदों को प्रणाम किया, को नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों का बड़ा ही आनंद हुआ। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भगवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आ विराजते हैं। सोनका जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया? सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वतः गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीतने पर भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीतने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा उसका उत्तर मैंने दिया। कलयुग में भगवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। आप लोग इसका आदरपूर्वक कथा श्रवण पान कीजिए। श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? सुखदेव जी ने प्रेम के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा। जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी, मैंने अपने शास्त्रों को देख आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया। यह सब शास्त्रों का सिद्धांत का यही निचोड़ है। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और शुद्ध अंतःकरण से भगवत वक्तों के सामने से सुनता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इति श्रीमद् पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महत्य में श्रवण विधि कथन नामक 6वां अध्याय। जय हो। को नमस्कार।